अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 20.8। हमारे पास इसी सेकंड ईयर के ये चैप्टर 20 है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसका प्रॉब्लम है द वेवलेंथ ऑफ अ के एक्स रेज फ्रॉम अ कॉपर is 1.377 exponential minus 10 meter. What is the energy between the two level from which this transition result? ठीक है, हमारे पास वेवलेंथ कॉपर की जो के लेवल की एक्स रेज रिलीज करती है, उसकी हमारे पास जो वैल्यू 1.337 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 है। तो एनर्जी हमने डिफरेंस फाइंड करना है टू लेवल्स के दरमियान जब ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वेवलेंथ लिखते हैं डेटा लैम्डा इज इक्वल टू 1.377 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर, और यहाँ से हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू है डेल एनर्जी डिफरेंस डेल ई हमने फाइंड कर दी है। तो सिंपल अपने फार्मूला इसमें यूज करना है, डेल ई इज इक्वल टू एच एफ, और एफ की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली सी और लैम्डा, तो एच सी और लैम्डा आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। एच की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एक्सपोनेंशियल 8। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड करेंगे लैम्डा की वैल्यू से, तो 1.377 एक्सपोनेंशियल माइनस 10। अब मजीद डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल लैम्डा की वैल्यू 1.44 एक्सपोनेंशियल माइनस 15 जूल आई है। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मगर हम स्टैंडर्ड यूनिट इलेक्ट्रॉन वाट क्योंकि इसमें यूज हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन वाट में यूज निकालेंगे वैल्यू। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाट हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल की इक्वल होता है। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो वैल्यू है डेल ई की वो 9027.7 इलेक्ट्रॉन वाट। या हम ये पॉइंट जो है यहाँ लेके आएंगे, तो हमने 3 डिजिट्स हमने मूव किया राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगा। तो डेल ई इज इक्वल टू 9.03 एक्सपोनेंशियल 3, और एक्सपोनेंशियल 3 किलो की इक्वल होता है, तो डेल की वैल्यू 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वाट। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 20.9 है। हमारे पास टंगस्टन टारगेट स्ट्रक्ड बाय इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड from rest through 4 kiloelectron potential difference. Find the shortest wavelength of the Bremsstrahlung रेडिएशन इमिटेड। क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास टेंशन टारगेट है, इसको हम इलेक्ट्रॉन से स्ट्रक करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सेलरेट होता है रेस्ट से। हमने उसको 4 किलो वाट पोटेंशियल डिफरेंस से दिया एक्सेलरेट करके। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रेमस्ट्रलंग रेडिएशन जो इमिट होती है हमने उसके लिए फाइंड करने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास गिवन है 40 किलो वाट हमारे पास, या 40 एक्सपोनेंशियल 3 वाट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम हमने फाइंड करना है, जिस सिंपल हमने फार्मूले यूज करने हैं। तो के मैक्सिमम हमारे पास एच एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू वी होता है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारे पास इन्वर्स में है, तो एफ मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू सी और लैम्डा मिनिमम, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ। तो V इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट की है। तो यहाँ से हम देखो V इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू एच सी और V लैम्डा की जगह ये V आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है मिनिमम लैम्डा की, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। एच सी हमारे पास कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइड करेंगे 40 एक्सपोनेंशियल 3 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। ई की वैल्यू है 1 चार्ज 1 कूलम होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम वैल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.31 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर आ जाएगी। तो अगर आपको मेरे चैनल्स वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। ये नोट्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो बहुत जल्द मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट फॉर लव ऑफ द फिजिक्स.blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपने पिछले चैप्टरों की वीडियोस देखनी है तो सारों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है चैप्टर वाइज। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।